हेलो एंड वेलकम टीचिंग एंड लर्निंग। आज हम इस वीडियो में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सितंबर में होने वाली रेट परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। अब क्योंकि रेट परीक्षा होने वाली है तो सब तैयारी में लगे हुए होंगे और जितने प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो उतने ही आपके एग्जाम के लिए अच्छे रहेंगे। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। हिंदी के कुछ प्रश्न यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? यानी हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है उसके अंतर्गत कितने वर्ण हैं? तो आपको पता ही होगा कि कितने वर्ण हैं, उसमें 52 वर्ण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ पर मिलेगा? यानी हिंदी शब्दकोश में जब हम ज्ञान शब्द को ढूंढेंगे तो वो कहाँ पर मिलेगा? तो वो को मिलेगा 6 वर्ण वाले शब्दों के बाद वो आपको मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है? यानी ऐसा कौन सा वर्ण है इनमें से जो ओष्ठ के द्वारा नहीं बोला जाता है? तो इसमें से है व वर्ण है, क्योंकि व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है, इसलिए वकार से दंतोष्टम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु क्या है? मोह शब्द जब लिखा जाता है तो उसमें जो चंद्र बिंदु लगा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार किसे कहा जाता है? यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसमें इसका आंसर है स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। कि जो भी ध्वनि स्वर के बाद नाक से बोली जाती है उनको अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? यानी किसी भी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है? तो उस समय को मात्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री अर में बदलता है। री को अर में कब बदला जाता है? कौन सी संधि में बदला जाता है? गुण संधि में, यण में, वृद्धि, अयादि में। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि गुण संधि में री को अर हो जाता है, ई को ए और ए को ओ और री को अर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? हिंदी की वर्णमाला में कितने स्पर्श व्यंजन हैं? हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन है। क, च, ट, त, प वर्ग 5-5 वर्ण हर वर्ग में है, इसे करके के 25 हो जाते हैं। अगर आप लोग ये जो मेरे साथ आप कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इसके आप कमेंट में कितने आपके आंसर सही निकले ये जरूर लिखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? किसको कहते हैं वर्ण, बताइए? भाषा की लघुतम व्यंजन को या लघुतम स्वर को, किसी भाषा की सार्थक ध्वनियों को या भाषा की लघुतम असार्थक ध्वनियों को। तो इसका आंसर है भाषा की सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है, रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? यानी रू को हम विच्छेद करके लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर है र प्लस ऊ, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो र और ऊ मिला के रू बन जाता है। नेक्स्ट है, 2 क्वेश्चन एक साथ दिए हैं। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो यहाँ पर ए स्वर किस में नहीं आया है देख लेते हैं। पहला है वैदिक, एके, पैतृक और स्नेह। तो इसका राइट आंसर है स्नेह, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ए दिया हुआ है, उसकी 2 मात्राएं शो होती है और स्नेह में
एक ही मात्रा शो हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? यहाँ पर नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उसमें री स्वर के रूप में कहा नहीं आया? कृपा, कृष्णा, दृष्टि और रिवाज। यानी कृपा में भी री है, कृष्णा में भी री है, दृष्टि में भी री स्वर के रूप में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन रिवाज में री में र में एक ही मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पर ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? यानी ओम जो है वो कौन सा स्वर कहलाएगा? तो इसका आंसर है प्लुत स्वर। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आप ओम को बोलकर देखना, इसका लंबा उच्चारण होता है, इसलिए इसको प्लुत कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह किसे कहा? अल्प प्राण को, विसर्ग को, महाप्राण को या संयुक्त व्यंजन को? तो इसका आंसर है अयोगवाह जो है विसर्ग को कहा जाता है। यानी वर्णमाला में अंग और अह जो विसर्ग लगा हुआ था अह पे, उसको अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। आर्टेट का आया हुआ क्वेश्चन है 2011 का। तो प्यास शब्द को वर्ण को विच्छेद करके आपको इसमें देखना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले प है तो आधा प है, फिर य है, आ की मात्रा लगी हुई है, स है और स में अ है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे और इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एग्जाम आने ही वाले हैं, तो जितने आप प्रश्न सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा।